बैक 369 प्रेडिक्शंस अप। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का रीडिंग थोड़ा डिफरेंट है। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस करेंगे, एस्ट्रोलॉजिकल प्लस टेरोट, एस्ट्रो टेरोट रीडिंग। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि कौन कौन प्लैनेट का रेट्रोगेट चल रहा है एंड प्लैनेट का ट्रांजिशंस कौन सी साइन पे है, वो भी सब कुछ बताऊंगी मैं। एंड रीडिंग का मेन टॉपिक है कि इस ट्रांजिट के दौरान एंड रेट्रोगेट के दौरान आपकी लाइफ में आपको किस हिसाब से इफेक्ट कर रहा है। एक कलेक्टिव प्रेडिक्शंस होने वाला है, आपकी कौन सी एरिया में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है या आपको अच्छा रिजल्ट मिलेंगे, कोई मेजर शिफ्टिंग आपकी लाइफ में होने वाला है कौन सी एरिया में, तो सब कुछ हम लोग देखेंगे विद द नंबर जोडियक साइंस। तो एक कलेक्टिव प्रेडिक्शंस होने वाला है। तो सबसे पहले अभी इस वक्त रेट्रोगेट चल रहा है दो प्लैनेट्स का। नंबर 1 इज द यूरेनस, नंबर 2 इज द मार्स रेट्रोगेट। यूरेनस का जो रेट्रोगेट है 24 अगस्त को शुरू हुआ था 2022, अभी तक भी चल रहा है। ये खत्म होने वाला है 23 ऑफ जनवरी 2023। तो और भी 3 दिन बाकी रहेगा। 3 दिन के बाद यूरेनस रेट्रोगेट खत्म हो जाएगा एंड आफ्टर दैट फिर से अगस्त मंथ भी शुरू होगा। तो अभी के लिए यूरेनस रेट्रोगेट खत्म होने वाला है जनवरी 23 में। नेक्स्ट है मार्स रेट्रोगेट। मार्स रेट्रोगेट जनवरी 13 को शुरू हुई है एंड ये चलेगा 13 मार्च तक, जिसको आम भाषाओं में बोलता है कि मंगल का बकरी होना, मार्स रेट्रोगेट। तो 13 मार्च तक। अगस्त नहीं, जनवरी में यूरेनस रेट्रोगेट खत्म होने के बाद सिर्फ और सिर्फ हम लोग का मार्स रेट्रोगेट ही चलने वाला है मार्च महीना तक। एक ही प्लैनेट का रेट्रोगेट कंप्लीट जनवरी से लेके मार्च महीना तक। उसके साथ साथ सन ऑलरेडी सन प्लैनेट ट्रांजिट है कैप्रिकॉर्न पे, जिस दिन मकर संक्रांति हुई थी। सन का हर ईयर एवरी साल कैप्रिकॉर्न राशि में उनका ट्रांजिट होता है एंड अभी भी ट्रांजिशन पॉइंट पे है। एंड साथ ही साथ सैटर्न ट्रांजिट हुई है एक्यूरियस पे, जो अभी न्यू मून कंप्लीट हो चुका है 17 जैन को। तो न्यू मून इन एक्यूरियस साइन पे थे एंड सन उसी दिन ट्रांजिट हुई है एक्यूरियस साइन पे। तो मोटा मोटी मिलके देखा जाए तो सन ट्रांजिट है कैप्रिकॉर्न पे, सैटर्न ट्रांजिट है एक्यूरियस। तो दो प्लैनेट का ट्रांजिट चल रहा है दो साइन पे, इधर है रेट्रोगेट, इधर है ट्रांजिट। तो मोटा कंप्लीट मिला के 4 प्लैनेट का 4 राशियों में चल रहा है रेट्रोगेट एंड ट्रांजिट। तो काफी बड़ा बदलाव लेके आएंगे। जैसे कि मार्स एक फायर प्लैनेट है एंड इधर साइड से देखा जाए तो सैटर्न एंड सन वो भी हमें कहीं ना कहीं सोल लेवल पे एक बदलाव लेके आता है। मकर राशि पे है, कैप्रिकॉर्न साइन पे। कैप्रिकॉर्न एक बहुत ही प्रोमिनेंट अर्थ साइन है। साथ ही साथ मंगल बकरी होने के टाइम पे बहुत सारे लोगों का जो बोला जाता है कि शैडो साइड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनका फोकस होता है। इनर कन्फ्लिक्ट होना, लो वाइब्रेशंस के साथ डील करना, चारों तरफ उनको लगता है कि नेगेटिविटी के साथ डील कर रहा है। तो मंगल बकरी होने के टाइम पे सब कुछ चलता है, मार्च महीने तक होगा। तो मैं आपको उसी हिसाब से प्रेडिक्शंस करूंगी कि कौन सी एरिया पे आपका बदलाव होने जा रहा है, क्या क्या इफेक्ट आपको पड़ेंगे, बैड या गुड जो भी है, पॉजिटिव नेगेटिव, सबको डिपेंड करता है कि आपका मार्स प्लैनेट कितने डिग्री लेके कौन सी साइन पे कौन सी हाउस में बैठे हैं आपका पर्सनल बार्थ चार्ट में। एक कलेक्टिव प्रेडिक्शंस होने वाला है, एस्ट्रो टैरोट प्रेडिक्शंस कंप्लीट हम मार्च मंथ तक देखेंगे। ट्रांजिट का भी अलग से वीडियो बना दूंगी, तब भी मैं दोनों चीज को लेके चल रही हूँ कि प्लैनेट ट्रांजिट एंड प्लैनेट रेट्रोगेट का क्या इफेक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है साल की पहले हाफ में। सिर्फ जनवरी अभी भी चल रहा है, फर्स्ट मंथ से लेके मार्च तक प्रेडिक्शंस करेंगे हम लोग, क्या कुछ बदलाव लेके आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी, क्योंकि गाइडेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड जरूरत है आप लोग को इस चीज का कि आपको किस हिसाब से अवेयरनेस होने चाहिए, एक सेल्फ अवेयरनेस। हम लोग का काम सिर्फ और सिर्फ आपको बताना नहीं है कि प्लैनेट इस जगह पे इस राशि पे बैठे हैं, ये नहीं बताना कि इसी चीज होने वाला है। नो, हम लोग का मेन काम है कि आपको अवेयरनेस देना, एक सेल्फ अवेयरनेस हो जाता है वीडियो वगैरह देख के कि हाँ अभी मंगल इस राशि में बैठे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा अवेयरनेस होने चाहिए सब चीज़ों में। तो कौन कौन सी चीज़ों में सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होंगे, सबके लिए सेम नहीं हो सकते, क्योंकि एवरीबॉडी बार्थ चार्ट इज डिफरेंट। तो किस हिसाब से इफेक्ट कर सकता है वो सबका डिफरेंट होंगे, बट इफेक्ट जरूर होता है सबके ऊपर। चलिए शुरू करते हैं प्रेडिक्शंस। एस्ट्रो टैरोट प्रेडिक्शंस है
एंड या लेट स्टार्ट. कलेक्टिव प्रेडिक्शन होने वाला है मार्च तक, जनवरी टू मार्च तक प्रेडिक्शंस होंगे. लेट स्टार्ट. सो लेट्स सी गाइस, प्लैनेटरी ट्रांजिट और रेट्रोगेट, मार्स रेट्रोगेट, क्योंकि यूरेनस खत्म होने वाला है तो उसका और क्या है असर आप लोगों के ऊपर पड़ेंगे. 23 को यूरेनस रेट्रोगेट खत्म होने वाला है. मेन हम लोग मार्स के ऊपर फोकस करेंगे कि इस रेट्रोगेट के दौरान आपकी लाइफ में क्या कुछ नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट होने वाला है. साथ ही साथ जो सन ट्रांजिट है कैप्रिकॉन में और सैटर्न ट्रांजिट है एक्यूरियस में, उसका भी आपको क्या इफेक्ट मिलने जा रहा है. ये जो प्रेडिक्शंस होने वाला है जनवरी टू मार्च होंगे, 13 मार्च तक, क्योंकि मार्स रेट्रोगेट 13 मार्च 2023 तक है. सो लेट्स चेक फॉर माय व्यूअर्स क्या कुछ नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट होने वाला है. उसके बाद मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली भी बताऊंगी कि आपको किस हिसाब से अवेयरनेस होने चाहिए कि आपके अंदर ये चीज़ दिखाई दे रहा है तो आपको किस हिसाब से थोड़ा सा सतर्क रहने चाहिए, कौन कौन सी जगह में क्या क्या बदलाव लेके आने चाहिए, क्या कुछ करने चाहिए, उसके ऊपर मैं आपको गाइडेंस दे दूंगी. सो लेट्स सी मार्स रेट्रोगेट, इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है मेरे व्यूअर्स के ऊपर. वाओ, एस ऑफ कप्स. ओके, द एम्परर. सबसे पहले मेरी व्यूअर्स एक कलेक्टिव रीडिंग है. जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट कर रहा है उसी पार्ट को लीजिएगा. आपके साथ ऐसे कुछ सिचुएशन हो रहा है, इसका मतलब जो पार्ट की बात कर रही हूँ मैं रीडिंग का, जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रही हूँ ये आपके लिए है. आप हो सकते कि इस टाइम पे आप बहुत ही ज़्यादा ईगो ड्रिवन एनर्जी है आपके अंदर, काफ़ी ज़्यादा आप इगोइस्टिक हो रहे हो, या हो सकता है कि ब्लेम कर रहे हो सामने वालों को. इन द लाभ मैटर में मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, कैरियर एडुकेशन से अलग फील्ड में नहीं, मुझे ज़्यादातर नज़र आ रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा ईगो ड्रिवन हो रहे हो, सामने वालों को ब्लेम कर रहे हो, बहुत ही जेलसी फैक्टर हो रहा है, आपको इवन मारने का भी मन कर रहा है कि भाई इस पर्सन से के आने की वजह से मेरी ज़िंदगी में ऐसे कुछ हुई है, मुझे इसके साथ डील ही नहीं करनी चाहिए थी. तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके अंदर एनर्जी है. इफ़ दिस एनर्जी इज विद इन यू, तो मैं बोलती हूँ कि विद इन द 4 डेज आप देखेंगे कि एक बदलाव आएंगे. कहीं ना कहीं आप फिर से मार्करी मार्स रेट्रोगेट की वजह से हो रहा है, आप फिर से अपने सेल्फ लव एनर्जी पे आएंगे. उस पर्सन के साथ आप एक लव कनेक्शंस फिर से फील कर पाएंगे. कहीं ना कहीं ये मार्स रेट्रोगेट की वजह से ही आपको ऐसा ईगो ड्रिवन वाला एनर्जी फील हो रहा है. हो सकता है कि आप ऑल ऑफ ए सडन उनको मैसेज करके 2-4 गालियाँ भी बक दो. दैट कैन बी पॉसिबल बिकॉज मार्स हरदम एक पैशंस, एक एक्शंस ओरिएंटेड, एक फायरी प्लैनेट है. तो मार्स को इवन बॉयफ्रेंड भी बोला जाता है इन एस्ट्रोलॉजी पे. जुपिटर इज द हस्बैंड मटेरियल. सो मार्स बहुत ही ईगो ड्रिवन एनर्जी के साथ भी डील करते हैं. तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है. आप कोशिश कीजिए कि कुछ ऐसे ना कर बैठे कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता खराब हो जाए, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड, नो कॉन्टैक्ट, कुछ भी सिचुएशंस हो. अपने एनर्जी पे एनर्जी हो रहा है, इट्स ओके फाइन, बट एक्शंस मत लीजिएगा. मैं आपको ये बोल रही हूँ, एक्शंस आपको नहीं लेना, अदरवाइज रिश्ता बिल्कुल ब्रेकअप सिचुएशंस भी क्रिएट हो सकता है. बहुत ही खराब सिचुएशंस हो सकता है आप दोनों के बीच में. एक टाइप का एनर्जी है. नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं और क्या कुछ एनर्जी मार्स रेट्रोगेट की वजह से हो रहा है. ओके, या राइट नाउ मैं बोलूँगी ज़्यादातर यहाँ लाभ का सिचुएशन है. कहीं ना कहीं मार्स एक्शन ओरिएंटेड होने की साथ साथ भी हमें अपने लाइफ पे भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंस रखते हैं. मार्स प्लैनेट का इम्पॉर्टेंस है लव, रिलेशनशिप एंड मैरिज पे. सो मैं एक चीज आपको बोलूंगी, आपकी टुवर्ड कोई न्यू पर्सन्स आपको हो सकता है कि प्रपोजल्स दे सकता है, या आप और एक चांसेस मुझे नजर आ रहा है कि काफी टाइम से किसी पर्सन के साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस है एंड आप चाहते हो कि मैं इनके टुवर्ड, आपका अभी मन कर रहा है, एक एनर्जी है आपके अंदर कि मैं इन पर्सन्स को कांटेक्ट करूं, काफी टाइम हो गया, इस बार मुझे कुछ करने चाहिए. तो मैं आपको बता देती हूँ कि प्लीज डोंट डू दिस. कोई न्यू पर्सन्स का ऑफर भी आ रहा है तब भी मत एक्सेप्ट कीजिएगा, डेटिंग वगैरह मत कीजिएगा, बिकॉज विद द 7 ऑफ सोर्स एनर्जी कहीं ना कहीं पर्सन्स
एक टॉक्सिक पर्सन्स है, बिल्कुल भी आपके साथ एक हेल्दी कनेक्शंस नहीं बॉन्ड कर पाएंगे, क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज नॉट योर पर्सन्स। कोई कैजुअल कनेक्शंस है, कैजुअल कुछ चीज़ें, एंड जो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट, अट्रैक्टेड या फिजिकली आपके टुवर्ड अट्रैक्टेड होंगे, इनका एक रियल इंटेंशन, एक अच्छा इंटेंशन नहीं होगा आपके टुवर्ड। तो आपको इसलिए बोला जा रहा है कि आपके अंदर ये एनर्जी है कि बहुत ही टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो मैं उनको कांटेक्ट कर लेती हूँ, ऐसे किस्म का कोई एनर्जी है। या आपके टुवर्ड कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर किया है विद इन द 7 डेज, 7 वीक्स से ज़्यादा, मुझे 7 डेज लग रहा है अपने न्यू पर्सन के साथ मिले हो, या आपको भी थोड़ा उनके टुवर्ड कुछ अट्रैक्शन फील हो रहा है, तो मैं अभी के लिए बोलना चाहती हूँ कि आप स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि पर्सन्स का एनर्जी बहुत ही स्नीकी है। पर्सन्स आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। सो बी केयरफुल, डोंट डील विद दिस पर्सन्स। अभी आपको इस पर्सन्स के साथ डील नहीं करना। एंड कॉन्टैक्ट जिनको करना चाहते हो उनके अंदर भी स्टिल टॉक्सिसिटी है, अभी भी उनको बहुत कुछ लर्न करना बाकी है। यूनिवर्स उनको जो कुछ भी दे रहा है, चाहे डेटिंग हो, जो भी है, लाभ मामलों में सब कुछ सबको ट्राई कर रहा है। इनका मतलब एक किस्म का स्नीकी प्लस एक प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है। तो प्लीज़ डोंट डू दिस। आपको कांटेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड कोई न्यू पर्सन आपकी टुवर्ड आ रहा है तो उसके साथ भी आपको कुछ बॉन्डिंग क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बिकॉज ये मार्स रेट्रोगेट का कहीं ना कहीं असर है। 2 टाइप का एनर्जी पिक हो चुकी है, उसके बाद हम लोग देखते हैं और क्या एनर्जी है। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं कि और क्या कुछ एनर्जी पिक हो रहा है फॉर माय व्यूअर्स। ओके, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, ठीक है? विद इन द 4 to 7 डेज का नज़र आ रहा है। ये जो न्यू मून 17 जैन को था, तो उसके दौरान भी आप काफ़ी ज़्यादा ना इमोशनल हो रहे हो, काफ़ी सेंसिटिव। आपका पास्ट कुछ चीज़ों के बारे में याद आ रहा है, पास्ट रिलेशनशिप, पास्ट कोई पर्सन या फ्रेंड जिन्होंने आपको बिट्रे किया, या आपका ऑल ऑफ ए सडन एक अनएक्सपेक्टेड सेपरेशंस हो गया, तो आपको एकदम से उनका याद आ रहा है, बहुत ही पास्ट वाले मेमोरीज याद आ रहा है। कहीं ना कहीं आप बहुत लो फील कर रहे हो फिजिकली। तो मैं देख लेती हूँ नेक्स्ट एनर्जी क्या आने वाला है। या द हाई प्रिस्टिस का एनर्जी है। तो आपको ऐसे वाले किसी एनर्जी के साथ आप डील कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा खुद को ग्राउंडेड करें, ठीक है? खुद को ग्राउंडेड करें एंड आप एनर्जी क्लीन कर सकते हो, ऑरा क्लींच कर सकते हो। आपको ये बोला जा रहा है हाई प्रिस्टिस एनर्जी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप इंट्यूटिव हो, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, नॉलेजेबल पर्सन हो, आपको पता है कि ये चीज़ क्यों हो रहा है। एक तो मार्स रेट्रोगेट का रीडिंग हो रहा है, तो मार्स रेट्रोगेट की वजह से मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, उसकी वजह से है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका फिजिकल कोई वीकनेस हो सकता है, ठीक है? उसके दौरान भी आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील कर पा रहे हो। तो विद द हाई प्रिस्टिस एनर्जी आपको ऑरा क्लींच करने के लिए बोला जा रहा है। जो भी फिजिकल इशू है, आप ऑरा को क्लींच कीजिए, तो इससे आप काफ़ी पावरफुल फील कर सकते हो। एंड फोर्थ एनर्जी हम लोग पिक करते हैं कि और क्या एनर्जी है। मर्करी रेट्रो, सॉरी मैं बार बार मर्करी बोल रही हूँ, मार्स रेट्रोगेट। वाह, द स्टार का एनर्जी है। आप आर्मी, पुलिस, मिलिट्री सेक्टर या कुछ ऐसे क्राइम ब्रांच पे वर्क करते हो, तो आपको बोला जा रहा है कि ये जो मंथ है जनवरी टू मार्च के अंदर आपको प्रमोशंस वगैरह मिलेंगे। बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड फील्ड वर्क ऐसे किस्म का आपका काम है। तो आप कहीं ना कहीं मार्च मंथ के अंदर आपका प्रमोशंस होना, आपको नया प्रोजेक्ट मिलना, प्रोजेक्ट भी आपको मिल सकता है, ठीक है? इसके दौरान आप कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग भी करेंगे, ट्रैवलिंग का भी एनर्जी है, दूसरे सिटी प्लेस में आप ट्रैवल करेंगे। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स। जो भी पर्सन्स अभी डिग्री, आपका नया डिग्री या कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स आप कर रहे हो, ट्रेनिंग वगैरह ले रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं मार्च के अंदर ही कंप्लीट होने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज बहुत सारे लोग डिग्री ट्रेनिंग कोर्सेज पे तो एडमिशन्स ले लेते हैं बट कंप्लीट नहीं कर पाते, डिग्री उनको सर्टिफाइड नहीं हो पाते। तो आपका कहीं ना कहीं मार्च मास के अंदर आपका डिग्री कोर्सेज, हायर स्टडी आप कर रहे हो, तो मार्च के अंदर आपका कंप्लीशंस होगा। आप कुछ
एग्जाम वगैरह का प्रिपरेशंस कर रहे हो तो उस चीज को भी मुझे होता हुआ नजर आ रहा है आपका मार्च मंथ के अंदर। नेक्स्ट में और एक टाइप का एनर्जी पिक करूंगी, उसके बाद मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी। मार्स रेट्रोगेट, ओके, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का एनर्जी है। हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड से सेपरेट हो, बिकॉज इस वाले एनर्जी पे क्वीन ऑफ कप आया एंड लास्ट एनर्जी पे किंग ऑफ कप। आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस पे भी हो सकते हो एंड आप हस्बैंड वाइफ का मुझे सिचुएशन दिखाई दे रहा है, मैरिड पर्सन्स का। तो इस वक्त आप एक दूसरे को याद कर रहे हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट वाले एनर्जी नजर आ रहा है कि इस टाइम पे मार्च मंथ के अंदर हो सकता है कि आपके हस्बैंड के साथ फेस टू फेस मीटिंग हो, आप एक दूसरे के साथ बातचीत करें एंड ऑल ऑफ अ सडन आपका हस्बैंड या वाइफ आपको कांटेक्ट कर सकता है। ओके, ये जो टाइम है एक्शंस ओरिएंटेड टाइम, या आपको बहुत ही ज्यादा पर्सन से याद कर रहा है। एंड मैं जो एनर्जी पिक कर रही हूँ गाइस, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस वाले जो 2 कार्ड्स थे, यहाँ पर एनर्जी पे कैरियर का एनर्जी पिक हो रहा था, अदरवाइज सारे के सारे लाभ काइंड ऑफ मुझे सिचुएशंस नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं पर्सन्स काफी ओवर थिंकिंग कर रहा है, इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि इन्होंने गलती किया है, इनको नहीं करनी चाहिए थी। स्लीपिंग इशू हो रहा है, इंसोमिया इशू, कहीं ना कहीं ब्रेन रिलेटेड कुछ इनका बीमारी भी रह सकती है। तो उसके दौरान पर्सन्स काफी ज्यादा सोच रहा है इस कनेक्शंस के दौरान एंड कहीं ना कहीं एक्शंस लेता हुआ मुझे नजर आ रहा है मार्च मंथ के अंदर, 13 मार्च के अंदर। विद इन द 9 डेज भी हो सकता है कि आपको मैसेजेस वगैरह करे या कॉल्स वगैरह कर सकता है। मैसेजेस से ज्यादा मुझे कॉल्स का एनर्जी पीक हो रहा है। ओके, कहीं ना कहीं पर्सन स्टक भी है जहां पे आपने इनको आप दोनों का सेपरेशन हुई थी, जिस एनर्जी पे जो भी एनर्जी था उस टाइम पे, मिसिंग एनर्जी या जो भी था, बिकॉज दिस पर्सन इज स्टक इन दैट सिचुएशन। इनके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ मूवमेंट नहीं हुई है, बिल्कुल सेम टू सेम वही फीलिंग्स, इमोशन सब कुछ है इस पर्सन के अंदर। बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है आपको लेके एंड आपके कनेक्शंस को लेके, इफ यू आर इन अ सेपरेशन सिचुएशन। ओके, इस पर मैं देखती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या है डिवाइन की तरफ से आपके लिए इस मार्स रेट्रोगेट में। क्या कुछ फॉलो करने की जरूरत है एंड टॉप 3 चीज मैं बताऊंगी जो आपको मार्स रेट्रोगेट के दौरान नहीं करने चाहिए, सभी राशियों के लिए है, चाहे सन मून राइजिंग आपका जो भी साइन है, डजंट मैटर, बट आपको ये चीज फॉलो करने चाहिए। मार्स रेट्रोगेट में सभी को फॉलो करने चाहिए। पहले हम डिवाइन की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे लुक फॉर ए साइन। ओके, अपॉर्चुनिटी, आपके टुवर्ड अपॉर्चुनिटी आ रहा है एंड जो भी अपॉर्चुनिटी आ रहा है आपको बोला जा रहा है उसको आप ग्रैब कीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको प्रोग्रेस दिलाएंगे, एक ग्रोथ किस्म का अपॉर्चुनिटी सबके टुवर्ड आता है, पर सभी लोग उस चीज को ग्रैब नहीं कर पाते या सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ठीक है, सो आपको बोला जा रहा है कि आपके टुवर्ड इस मार्स रेट्रोगेट के दौरान जो भी अपॉर्चुनिटी आ रहा है, एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी या जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है या कुछ भी काम, कोलाबोरेशन, बिजनेस कोलाबोरेशन हो सकता है, तो उस अपॉर्चुनिटी को आप लीजिए एंड आगे बढ़िए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है। तो ये 3 मुझे कलेक्टिव गाइडेंस नजर आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है चूज ए न्यू डायरेक्शन, आपको पास्ट की तरफ नहीं जानी है, यू हैव टू चूज द न्यू डायरेक्शन, न्यू पाथ, न्यूनेस की टुवर्ड जाने के लिए बोला जा रहा है। दिस इज द 4 गाइडेंस अबाउट द मार्स रिट्रोगेट जो 13 जैन से लेके 13 मार्च तक रहेंगे। इसके दौरान आपको ऐसे गाइडेंस को फॉलो करने की जरूरत है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द गुड थिंग्स और पॉजिटिविटी पे रहने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए। इस बार मैं बताऊंगी कि मार्स रेट्रोगेट में आपको क्या नहीं करने की जरूरत है, इन द सेंस कि आपको नहीं करनी है चीजें। नंबर 1 इज दैट आपको आर्गुमेंट वगैरह पे नहीं पड़ना, आप जितने दूर हो सके आपका जो बोलचाल है, आप जिस हिसाब से बात करते हो, एक कट थ्रोट बात नहीं करना। इससे क्या होता है कि मार्स रेट्रोगेट के दौरान काफी ज्यादा एनिमी क्रिएट होता है। ठीक है,
अपने पर्सन्स, अपने घर वालों भी आपकी अगेंस्ट चले जाते हैं। तो इसी दौरान बोला जा रहा है कि जस्ट अपने अंदर एक सेल्फ कंट्रोल को क्रिएट कीजिए। ज़्यादा बातें, आपको बेतुकनी बातें नहीं बोलना, जितना ज़रूरत है उतना बातें कीजिए। अवॉइड द आर्गुमेंट। ओके। नेक्स्ट है, आप कुछ घर खरीदना चाहते हो या कुछ बिजनेस वगैरह डील करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो स्टॉक मार्केट पे, क्रिप्टो करेंसी जो भी है आजकल चल रहा है, उससे पहले आप एक बार कोई ना कोई एक एस्ट्रोलॉजर से आप दिखा लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्स रेट्रोग्रेड के दौरान बहुत फाइनेंशियल लॉसेस भी होता है। थर्ड पॉइंट, आपको ज़्यादा गलत चीज़ों में एक्शंस, कदम नहीं उठाना। इस दौरान बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि पास्ट पर्सन्स की टुवार्ड दौड़ के जाते हैं, कोई टॉक्सिक कनेक्शंस आ जाता है उनके लाइफ में। जो भी करेंगे लव लाइफ के रिगार्डिंग में बोल रही हूँ, सोच समझ के करना। आपको पर्सन्स के साथ कुछ इंट्यूशंस फील नहीं हो रहा है, जस्ट ऑलवेज फॉलो योर इंट्यूशंस, मैं ही बोलूँगी 3 चीज को फॉलो करना जरूर ड्यूरिंग द मार्स रेट्रोगेट। ओके। सो गाइस, ये थे कंप्लीट रेट्रोगेट का गाइडेंस एंड रीडिंग स्पेसिफिक एनर्जी। आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप कमेंट पे बताइए कि रीडिंग आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, एंड नेक्स्ट कोई टॉपिक के साथ आते हैं। गॉड ब्लेस यू एंड ओम गण गणपति नमः। थैंक यू सो मच।